महामंत्र के लिए हो मंगलाणं च सवेसिं पड़वं होय मंगलम् वन्दो श्रीअरिहन्त पद वीतरागविज्ञान वर्णो वारय भावना जग जीवन हित जान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज। उसको बंद कर दो। हमारा जीवन विषमताओं से घिरा हुआ है। हम रोज पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पढ़ तो हम लेते हैं, ध्यान से भी पढ़ते होंगे, लेकिन जीवन में कितना हम उसको उतार पाए। तुम बिन में व्याकुल भयो,
व्याकुलता का अर्थ क्या होता है? आकुलता। और आकुलता का मतलब व्याकुलता। ये आकुलता व्याकुलता किसके प्रति हमारे जीवन में होती है? जिससे तुम्हारा मोह होता है, जिससे तुम्हारा राग होता है, जिससे तुम्हारा अटैचमेंट होता है, या जिस वस्तु को तुम पाने की चाह में रात दिन लगे हुए हो और वो वस्तु प्राप्त ना हो तो हमारी आकुलता बढ़ती है। मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। मछली को कभी आपने देखा हो जल से बाहर छटपटाती है, क्योंकि उसका जीवन छूट रहा है। जल के अभाव में जैसे मछली तड़पती है, ऐसे ही संसारी प्राणी मोह के अभाव में तड़प रहा है। बोलो, जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में राग भरा होता है वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो हमारे अंदर की भावना क्या होती है? एक छोटा सा बच्चा है, बलून से खेलता है और बलून इसका यदि फूट जाए तो रोता है, मचलता है। मेरा गुब्बारा फूट गया, मेरा बलून फूट गया, मेरा फुग्गा फूट गया। रोता ना? क्यों? बलून ही उसके जीवन का आधार है। बलून ही उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संत कहते हैं तुम्हारा जीवन भी एक पानी के बुलबुले की तरह है। कब तुम्हारा ये जीवन पानी की बूंद की तरह समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तुम बिन में व्याकुल भयो। कभी लगता है तुम्हें जीवन में ये जीवन कब समाप्त हो जाए? अच्छा हुआ कि मौत तुम्हारे लिए कहकर के नहीं आती कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूं। यदि मौत भी तुम्हें बता करके आती तो तुम उससे भी होशियार हो, झटका दे करके चले जाते। जैसे कोई पैसे लेने आता है, बोल दो घर पर नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार का गधा बीमार हो गया। एक कुम्हार का गधा बीमार हो गया। अचानक उसको बहुत सारे बर्तनों को बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो उसने सोचा कि गधा तो नहीं है, चलो पड़ोसी के गधे को ले जाकर के मिट्टी लाता हूं। पड़ोसी के घर जाता है, अरे भाई आपका गधा दे दो, मेरे को मिट्टी लेने जाना और मेरा गधा बीमार पड़ गया है, आप अपना गधा दे दो, मिट्टी लाना है। तो सामने वाला कहता है भैया गधा तो मेरा चरने गया है। कहाँ? चरने गया है गधा। और देखो आप पहली बार मेरे यहां कोई चीज मांगने आए हो और मैं आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूं। होता तो पक्के में तुम्हें गधा दे देता और साथ में मैं भी तुम्हारे साथ चलता, खदान तक मिट्टी लेने के लिए तुम्हारा सहयोग करता। बात चल ही रही थी, सामने वाला भी सोचा विश्वास करके गधा घर में नहीं, इसलिए उसने मना कर दिया। जैसे ही वो चलने को हुआ, अंदर से रेंगने की आवाज आ गई। जैसे ही व्यक्ति चलने को तैयार हुआ, चलो कोई बात नहीं, गधा नहीं है, दूसरे के घर जाकर के पूछते हैं। इधर रेंगने की आवाज आ गई, गधा रेंगने लगा।
सामने वाले को आवाज सुनाई दी कि बताओ, गधा घर में बंधा है, गधा घर में बंधा है और ये मना कर रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति कहता, भैया तुमने मना क्यों किया, गधा तो घर में है। सुस कहता है, गधा वाला, तुम्हें इंसान पर विश्वास नहीं है, गधे की बात पर विश्वास है। तुम्हें इंसान पर विश्वास नहीं है, गधे की बात पर विश्वास। मैं कह रहा हूं गधा घर में नहीं है। ऐसे ही संसारी प्राणी, मौत भी आ जाएगी तो उसको भी झुठला देंगे कि अभी रामलाल घर पे नहीं है। तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जल के अभाव में मछली व्याकुलित हो जाती है, तड़पती है, मचलती है। ऐसे ही संसारी प्राणी अपने राग, देश, मोह, मत्सर के कारण तड़पता है। कभी ये तड़पन तुम्हारी आत्मा के प्रति हुई कि मेरी आत्मा कितनी पतन की ओर जा रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कर्म से जकड़ी हुई है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी उसमें फंसे हुए हैं। जैसे मछली एक मांस के टुकड़े में लोभ के कारण फंस जाती है, ऐसे ही व्यक्ति देहासक्त होकर के अपनी आत्मा का ही पतन करता है। पहली भावना में हमने क्या देखा था, रिवीजन करो, प्रवचन रोज सुनते हो। जगत के सारे पदार्थ अनित्य हैं, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। शरीर नाशवान है, जीवन क्षण भंगुर है। लगता है आप लोगों के लिए शरीर क्षीण हो रहा है दिन दिन। आप अपने आज की अवस्था से 10-15 साल पीछे जाइएगा, उस शरीर को देखो और आज के शरीर को देखो। आज जो 60 साल को पार गए वो अपने शरीर को देखो, 30 साल के शरीर को देखो। शरीर कैसा है, पल पल परिवर्तित होने वाला है। हर पल शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर नाशवान है। जगत के सारे पदार्थ क्षण भंगुर हैं। कोई कितना भी प्रयास करे, शरीर को सुरक्षित रख नहीं सकता है। आप तलघर भी बना लेना, महल भी बना लेना, कोठी भी तैयार कर लेना, लोभी व्यक्ति की दशा क्या होती बताऊं, आगे बात करूंगा। एक लोभी व्यक्ति बहुत बड़ी सिंदूक बनवाई उसने, पेटी, तिजोरी रखने के लिए। और जब वो रोज दुकान से आए तो उस पेटी में बैठकर के रुपया गिनता था। पेटी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, उसमें बैठ जाए रुपया गिने, रोज का काम था उसका। सारे दरवाजे बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ले, कोई देख ना ले रुपया गिन रहा है। उस पेटी में बैठकर के पैसा गिन रहा था। जैसे उसको थोड़ी आहट सी मिली और पेटी का ढक्कन लटक गया और उसी में वह व्यक्ति मर गया। एक किसकी दशा है, लोभी व्यक्ति की दशा है। तो कोई कितना भी प्रयास करे, अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। जगत में जो आया है सब नष्ट होने वाला है। शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तुम्हारे पास है पर तुम्हारा अपना नहीं है। एक रोम पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। धोखे से बाल टूट जाता, निकल जाता है तो रोम के स्थान पर एक छोटी सी फुंसी हो जाती है। बोलो होता कि नहीं होता? एकमात्र हमारा आत्म तत्व ही अजर अमर अविनाशी है। असण भावना में मृत्यु की अनिवार्यता को समझा था।
संसार भावना में मृत्यु से कभी कोई किसी भी स्थिति में बच नहीं सकता है कोई अमर आज तक यहां? जिनको हम अमर कहते हैं वो भी संसार में मृत्यु से नहीं बचा। फिर संसार भावना में हमने महसूस किया था कि जन्म मरण सुख दुख ये व्यक्ति की जो यात्रा है अंतहीन यात्रा है, इसका कोई अंत नहीं है। जहां जन्म लिया इस शरीर के साथ सुख भी लगा है, दुख भी लगा है, पीड़ा भी हो रही है, सब कुछ लगा हुआ है। किसी भी पर्याय में जाओ दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। इस काल का ही नाम ही दुखमा है और इसके आने वाला काल भी भयानक काल आने वाला है। दुखमा दुखमा क्या दशा होने वाली है जीवन के साथ, जीव के साथ। इसलिए तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन, और आगे जन्म जरा मेरी हरो प्रभु। भगवान के पास जाते किस लिए हो? मनोकामना पूरी करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए, किस लिए जाते हैं? हे प्रभु मेरा जन्म जरा रूपी रोग को हर लो, ताकि मुझे पंचम और छठम काल के दुख दारिद्रता का सामना ना करना पड़े, पीड़ा का सामना ना करना पड़े इस जीव के लिए। फिर संसार भावना में के आगे चलते हैं तो संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव भटक भटक करके अपने जीवन के प्राण को, जीवन को गंवा देता है। आज तक जो कुछ भी हमारे संसार का अनुभव है वह केवल दुख, शोक, पीड़ा, संताप, इसके अतिरिक्त और कुछ भी दूसरा हमें अनुभव नहीं हुआ है। किसी ने तुम्हारा सम्मान किया, ये तुम्हें याद कम रहता है। किसी ने 20 साल पहले मुझे गालियां दी थी, ये पूरी जिंदगी भर याद रहेगा कि सामने वाला बहुत बेकार आदमी है, उसने मेरी भरी सभा में इज्जत खराब कर दी थी। पर याद नहीं रहेगा कि मेरे पिताजी को 20 साल पहले समाज ने सम्मान किया था, तिलक लगाया था, रात तिलक किया था, अध्यक्ष बनाया था। इस संसार की अंतहीन यात्रा में मैंने जो जन्म मरण किया है, सुख दुख भोगा है, वह सब मैंने अकेले ही भोगा है। कोई है पड़ोसी तुम्हारे दुख में साथ होता हो? कोई है तुम्हारा ऐसा मित्र जो तुम्हारे सुख में साथ देता हो? सब संसार स्वार्थ की दुनिया है, कोई किसी का यहाँ पर साथी नहीं है, साथी हो भी नहीं सकता। ना संगी है ना साथी है, तुम्हारे पास है पर तुम्हारे नहीं है। मेरा कोई संगी साथी नहीं है। मैं क्या, इस जगत का प्रत्येक प्राणी अपने जन्म मरण सुख दुख को अकेले ही भोगता है। फिर मैंने अनित्य भावना में समझा था। क्या समझा था? मैं अभी तक तो अकेला था, अब मैं अकेला नहीं, इससे और भिन्न हूं, इससे पृथक हूं, भिन्न हूं, निराला हूं, अनोखा हूं, किसी के परिचय में आने वाला नहीं हूं। कल मैंने 4 बातें आपको बतलाई थी। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो आप लोगों ने विचार किया कि मैं कौन हूं? महाराज जरूरत क्या है विचार करने की? मैं जो हूं सो हूं। आई एम VIP पर्सन, यही कहोगे ना? ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारी पहचान कब से तुम्हारे साथ है। आज उससे आगे की हमारी यात्रा बढ़ती है, वो है
असुचि भावना। असुचि भावना कहती है संसार में जो मैंने जीवन पाया है, इस जीवन के अंदर जरा झांक करके तो देखो। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन घे। ये सुंदर सा गोरा सा आकर्षक शरीर तुम्हें मिला है, बड़े पुण्य के योग से मिला है। कुछ अच्छा सा कर्म हमने मिलकर के सबने किया था, तो रूप भी तुम्हारा अच्छा मिला। लेकिन ये रूप कब तुम्हारा विद्रूपता में बदल जाए। सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में कहा जाता है, सनत कुमार चक्रवर्ती रूप के धनी थे। उनकी काया कामदेव से भी ज्यादा सुंदर काया थी। उनके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी किया करते थे देव लोग। एक दिन राजसभा में चर्चा आई, इस सृष्टि पर कौन सुंदर है। यहां पर भी कुछ लोग सुंदर बैठे होंगे, उन्हें अपने इस रूप पर बड़ा। सभा में, इंद्र की सभा में चर्चा में आया कि इस मृत्यु लोक में सुंदर कौन है। तो देव कहता है, देवेंद्र कहते हैं, इस मृत्यु लोक में यदि कोई सुंदर है तो सनत कुमार चक्रवर्ती के अलावा कोई दूसरा सुंदर नहीं है। ये बात जब अन्य देवों ने सुना तो कुछ ऊट पटांग लोग हर जगह होते हैं। ऊट पटांग लोग हर जगह होते हैं, खोदने वाले, उकसाने वाले। तो वहां पर भी मिल गए एक दो देव कि जब हमारा देव इतनी प्रशंसा उस एक मृत्यु लोक में एक साधारण से चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं, चलो चल करके देखना चाहिए बात सच है कि फालतू में सुना रहे थे। तो दो देव के मन में विचार आया कि चलो मृत्यु लोक में जाकर के देखना चाहिए। दोनों देव आए और जिस समय उन देवों का आना मृत्यु लोक में हुआ, उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती लंगोट पहन कर के व्यायामशाला में कसरत कर रहे थे, उठक बैठक लगा रहे थे। उन देवों ने खिड़की में से झांक करके देखा, झरोके में से झांक करके देखा, वास्तव में क्या रूप के धनी है। अप्रतिम रूप उनके चेहरे से और पूरे शरीर से झलक रहा है। पसीना की बूंदें मोतियों सी चमक रही हैं, धूल दूसरे शरीर में भी सुंदरता बिखर रही है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के? हैं? आपको भी वो रूप मिल सकता है, बाद में बताएंगे कैसे मिलेगा। नहीं तो भाई तुम क्या लगो, बता दो, शांति तो पकड़ो, बता है। अबे 3 महीना और जीने हैं, आज ही बता, कल से आओ ही बंद कर। अब तो रूप मिल गया, सुंदर रूप, अब नहीं जाना महाराज के पास, मंत्र मिल गया अब तो जिंदगी भर सुखी रहने का। वो अप्रतिम रूप के धनी, वो सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप जब देवों ने देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वास्तव में जैसा वर्णन स्वर्गों में उन सनत कुमार चक्रवर्ती का होता था, उससे कहीं अधिक रूप सुंदर इनका है। मैं तो धन्य हो गया। और ये नजर सनत कुमार चक्रवर्ती की उन देवों के ऊपर पड़ी। तुम कौन हो? अंदर आओ। लगता तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपना परिचय दीजिए। देवों ने कहा, हे भूमिपति चक्रवर्ती, आपकी सुंदरता की चर्चा हमारे स्वर्ग में हो रही, तो मैंने सोचा कि ऐसे अप्रतिम सौंदर्यता के धनी के दर्शन करके आऊं।
तो हम आपकी सुंदरता को देखने के लिए स्वर्ग से नीचे आए हैं। आप पहले बता देते तो मैं थोड़ा सज धज करके सिंहासन पर बैठता, तब मेरा शरीर देख रहे ना आप, कसरत कर रहा था, लगोट पहने हैं, आभूषण भी मेरे तन पर नहीं है, वस्त्र भी तन पर नहीं है, दूर दूर से शरीर को देख कर के आप कह रहे कि आपका शरीर तो बहुत सुंदर है। थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, मैं सज धज करके जब अपने राजसभा में बैठूंगा तब मेरे पास आना, ठीक है। देवलोक भी इंतजार करने लगे, अब आ रहे समय, अब हो रहा प्रवचन का, अब समय हो रहा है। तो इधर महाराज इंतजार करते, अब श्रावक आएंगे, खिड़की में से देख रहे हैं, अब श्रावक आएंगे, 10 और आ जाने दो, 5 और आ जाने दो, 20 और आ जाने, फिर चलूंगा। यही तो स्वर्ग और नरक के बीच का अंतर है। जहां पर श्रावक इंतजार साधु संतों का करे, समझ लो वहां पर स्वर्ग है, और जहां पर साधु श्रावकों का इंतजार करे, समझ लो नरक है। ये सब स्वर्गों की चर्चा चल रही, यहां की कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा भी नहीं 3 महीने पूरे। दूसरे गांव की चर्चा सुनाते रहे, इधर की चर्चा तुम्हारी आगे सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। एक एक की लिस्ट बना के रख रहा हूं मैं। तो मैं क्या बोल रहा था? तो वो सनत कुमार चक्रवर्ती ने देवों से कहा कि अभी तुम ठहरो, अभी आपने मेरे रूप को देखा क्या है। और जैसे ही सज धज करके सनत कुमार चक्रवर्ती अपने सिंहासन पर आसीन होता है, देव आकर के देखते हैं, देव कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने अपने मौन को तोड़ करके कहा कि क्यों तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों तुम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? देव कहता है, राजन अब तुम्हारे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ये शब्द चक्रवर्ती ने सुने, चक्रवर्ती शब्द सुनते ही स्तब्ध रह गया। ये क्या है मामला? चक्रवर्ती से देव ने कहा कि राजन, यदि तुमको विश्वास ना हो तो एक गिलास पानी को मंगाओ, मैं आपके अंदर की तस्वीर को खींच करके आपके सामने रखता हूं। एक गिलास पानी आया, पीने के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर के मटेरियल को दिखाने के लिए, तुम्हारे अंदर की विद्रूपता को बताने के लिए। दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनघे। अंदर शरीर के अंदर झांक कर देखो, भरा क्या है? तुम पाओगे हाड़ मांस खून पीप नसों का जाल। और क्या है हमारे शरीर के अंदर? जिस शरीर के प्रति हम आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा रूप पा लेते हैं, फूले नहीं समाते हैं। कितने दिन का रूप है तुम्हारा? फूल कितनी देर खिलता है, उसकी अंतिम परिणति मुरझाना होती है। यहां पर अम्माएं बैठी हैं, देख लो 90 साल की, 1 2 3 4 5। जैसे ही एक गिलास पानी चक्रवर्ती ने बुलाया और देव ने कहा कि इसमें आप थूकिएगा। जैसे ही उसने थूका, चक्रवर्ती ने तो कोड़ के कीड़े बिलबिलाने लगे। ये क्या हो गया? मैं आपके अंदर की वास्तविकता को बतलाने का एक दिग्दर्शन करा रहा हूं।
राजन, जिस शरीर को तुमने अपना माना था, जिस शरीर पर तुमने अहंकार किया, गर्व किया, उसका ये परिणाम है कि तुम्हारे शरीर में अब कोढ़ के कीड़े जन्म ले चुके। अब तुम्हारा शरीर सुंदर शरीर असुंदरता में बदल गया। इस शरीर कैसा है? कैसा है शरीर? शरीर का स्वभाव क्या है? अपवित्र है। इस अपवित्र शरीर से हम कैसे राग करते हैं? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, और देह परस्ते होए अपापन निस्दिन मल जारी। इस शरीर से प्रति क्षण अपापन अपवित्र वस्तुएं बहती रहती हैं। संसार की दुनिया की जितनी पवित्र से पवित्र वस्तुएं हैं, शरीर के स्पर्श होते ही वो पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती है। सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होए। खूब नहाओ, ठंडी में 1 बार, गर्मी में 10 बार, बरसात में 4-5 बार। जिंदगी हमारी सारी नहाने धोने में निकल गई, कभी तुम पवित्र और शुद्ध हुए? बोलो। ये असुचि भावना है। ये हमारे चिंतन को आगे ले जाने की बात कर रही है। कल तक में आत्मा शरीर से पृथक था, लेकिन शरीर की दशा का चित्रण करते करते हमारे लिए पंडितों ने, कवियों ने कहा है, दिपे चाम चादर मणि हार पिंजड़ा देह वाली बात को सनत कुमार चक्रवर्ती के लिए अपने शरीर का आभास हो गया कि शरीर सो मैं नहीं हूं। अब मुझे शरीर में उत्पन्न हुए कोढ़ को ही नष्ट नहीं करना है, मुझे अब इस भव भवांतर के जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को नष्ट करना है, समाप्त करना है। और कहते हैं सनत कुमार चक्रवर्ती ने दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया उसी कोढ़ की अवस्था में। अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, 3 महीने चलेगी। सनत कुमार चक्रवर्ती ने दिगंबरी दीक्षा ले ली। अभी भी देवों के मन में शंका रही है, परीक्षा करने के लिए वो दोनों देव वैद्य का रूप धारण करके सामने चक्कर लगा रहे हैं, सामने घूम रहे हैं बार बार कि किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो, मेरे पास अचूक दवाई है, एक खुराक में पल में वो बीमारी नष्ट हो जाएगी। कैंसर हो, कोढ़ हो, लकवा हो, डायबिटीज हो, किसी भी तरह की असाध्य बीमारी हो, उस बीमारी को मैं एक खुराक में ठीक करने की गारंटी लेता हूं। इधर आप दवाई खाएंगे तुरंत आपको आराम लगेगा। आते हैं ना वो हिमालय की दवाई बेचने वाले, बाहर टेंट लगा के, कैंप लगा के, है ना, रास्ते में मिलते हैं हम लोगों को कई बार। तो वे दोनों वैद्य बनकर के आए, दवाई बेच रहे हैं। धीरे धीरे आवाज मुनिराज के कानों में पहुंचती है। अब इतना ही नहीं, वे वैद्यराज बिल्कुल उपाश्रम के अंदर प्रवेश कर गए। महाराज ले लो, आपको गलित कुष्ठ बह रहा है, कीड़े बिलबिला रहे, मक्खी भिनक रही हैं, एक दवाई मेरी ले लीजिए। वो मुनिराज अब चक्रवर्ती नहीं रहे, मुनिराज बन गए। वो कहते हैं, बंधुजन मुझे यदि दवाई चाहिए है, यदि आपके पास हो तो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग की दवाई दे दो। ये तो कोढ़ बीमारी तो जन्म जन्मांतरों ने शरीर में धारण की है, भोगी है, दुख कष्ट भोगे हैं, जन्म मरण किया है। अब मुझे एक कोढ़
ठीक नहीं करना है, मुझे भवरोग को दूर करना है। इस बात को जब देवों ने सुना तो देव को लगा वास्तव में सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है, निश्चित का भवरोग अब दूर होगा। सामने वह देव उपस्थित हो जाते हैं। अब मैं जा रहा हूं, तुमने जो विचार किया है, जो तुमने रूप धारण किया है, तुम धन्य हो, धन्य हो। और वे वापस देव चले जाते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? कैसी समझ में आ रही? कौन सा रोग दूर करना है? आप लोग बहुत झूठ बोलते हो सुबह से मंदिर में आकर के। मुझे पीड़ा होती है आपकी झूठ पर। सुना दूं? सब झूठ बोलते, एक भी बच्चा नहीं बचा यहां पर। जो पूजा करते हैं वो तो एक भी सच नहीं बोलते, सब झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। सफेद कपड़े पहन के आते हैं, पीले कपड़े पहन के आते हैं, मुकुट लगाते हैं और भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। कहां जगह मिलेगी तुम्हें? सब झूठ बोलते हैं। पता है झूठ क्या बोलते हैं? बोलो, हाँ बोलो कि बोलते कि नहीं बोलते। देखो, हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे झूठ बोला थे। सब झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते बोलते बड़े हो गए हैं। तुम्हारे बाप मताई भी झूठ बोलते थे मंदिर में आके, तो तुम बोल रहे हो परंपरा से। और आप झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हारी संतति भी परंपरा से झूठ बोल बोल करके अंतिम यात्रा को पूरा करेंगे। चाहे 5 वर्ष का बालक हो और चाहे 95 वर्ष की दादी माँ हो, सब झूठ बोलते हैं। बोलो, बोलते झूठ के नहीं बोलते? बोलो तो फंस जाओगे। झूठ बोल दे कि हाँ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं। संत कहते हैं, असुचि भावना कहती है, देखो जो तुम्हारा शरीर के साथ संबंध है वह बड़ा तुम्हारा नजदीकी का संबंध है। आत्मा का संबंध शरीर के साथ संबंध जो है दूध और पानी की तरह है, बड़ा नजदीकी का संबंध है। लेकिन शरीर के स्वभाव को पहचानो। शरीर स्वभावतः अशुचि है, यानी अपवित्र है। शरीर के स्वरूप को समझो और भीतर के शरीर को पहचानने का प्रयास करो। आप लोग शरीर को तो देखते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, कपड़ों की तरह खूब घिसते भी हैं शरीर को, कहीं दाग धब्बा मिट्टी पानी के साथ साफ हो जाए। कितनी पेटी तुम लोगों ने शैम्पू साबुन की खर्च कर डाली, कोई हिसाब है? 25, 50, 75 साल वर्ष हो गए साबुन लगाते लगाते। तुम्हारा शरीर साफ हुआ? नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं। तो सनत कुमार चक्रवर्ती तो चेत गया, तुम कब चेतोगे? शरीर को धोते धोते सारी जिंदगी क्या अनेक भाव निकल गए, कभी शरीर साफ हुआ? कोई व्यक्ति कोयले को धोए साफ करने के लिए, चलो ये सफेद हो जाएगा, तो कोयला सफेद होने वाला है क्या? बोलो। कोयले को खूब पत्थर पर घिसो, पानी डाल डाल करके घिसते रहो कि एक कोयला सफेद होगा, तो कोयला सफेद होने वाला है क्या? होगा, होगा, पर वो विधि तुम्हारे लिए अपनाना पड़ेगी। जिस प्रकार से कोयले को सफेद करना चाहते हो, सफेद करने के लिए उसे अग्नि में जलाया जाता है, और जलते ही वह कोयला कैसा हो जाता है? चांदी सी परत उसकी बन जाती है। तो संत कहते तुम्हारा शरीर भी एक कोयले की तरह है, और इस शरीर को तुम कितना भी नहलाओ धुलाओगे, साफ करोगे, तो शरीर कभी साफ स्वच्छ होने वाला नहीं है, पवित्र होने वाला नहीं। जिस दिन इस शरीर को तुम त्याग और तपस्या के बल पर तुम अपने आप को चमकाओगे, शरीर तुम्हारा कुंदन बन जाएगा।
बात पूरी नहीं हुई, समय आपका हो रहा है। क्या करें आप, मेरी गलती नहीं है, घड़ी की गलती है। घड़ी रुक नहीं सकती है और आपको कोई रोक नहीं सकता है। घड़ी रुक नहीं सकती है, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है। गाय को तो फिर भी बांधा जा सकता है चौपाटी से, खूंटे से, पर दो पाय वालों को बांधना किसी के बस की बात नहीं है। तो शरीर के रूप को समझो, स्वरूप को समझो और शरीर के भीतर की शरीरी को पहचानने की कोशिश करो, प्रयास करो। असुचि भावना कहती है शरीर की वास्तविकता का दर्शन करने की हमें प्रेरणा देती है और देहानुराग से मुक्ति दिला करके आत्मानुराग कराने की प्रेरणा मुझे देती है। असुचि भावना कहती है देहात से मुक्त होकर के अध्यात्म की ओर या आत्मा के स्तर पर जीने का प्रयास करो। 12 भावनाओं का चित्रण करते हुए कवि महोदय कहते हैं कि दिपे चाम चादर मणि हाड़ पीड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए। इस बात को यहीं पर होल्ड रखता हूं, फिर आपको इसी जगह फिर मिलेंगे। जीवन हमारा तुम्हारा शेष रहेगा तो फिर यहीं पर धर्म चर्चा के लिए सौधर्म इंद्र की तरह आप सभी सभासद बनकर के यहाँ पर पुनः सुनने के लिए उपस्थित होंगे, क्योंकि जीवन हमारा बहुत थोड़ा है। न तुम्हारा भरोसा न हमारा भरोसा, बस इस शरीर को चमकाना नहीं है, शरीर के अंदर बैठी जो आत्मा है उसको परखने की जरूरत है। इसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय। पूज्य